ऐसे तरीके से कमाकर क्या करोगे जिसमें तुम्हारा मन टिकना ही नहीं चाहता, पेट भर चलता रहेगा, मन जलता रहेगा। ऐसे जीना है। पेट फूल जाएगा, मन राख हो जाएगा। ऐसे जीना है। ऐसे नहीं देखा जाता रोजगार को या आमदनी के स्रोत को कि पहले कुछ कमाने लगे और फिर कमाई के आधार पर अपनी रुचियां ढूंढेंगे, अपना प्रेम ढूंढेंगे। ऐसे नहीं होता, उल्टा होता है। पहले ढूंढो कि क्या करते हुए शांत हो जाते हो। पहले ढूंढो कि क्या है जो तुम्हारे मन को रोशनी देता है, तृप्त कर देता है। और फिर ये ढूंढो कि ऐसे काम से पैसा कैसे कमा सकते हैं। वो काम कुछ भी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं, तुम्हें पतंग उड़ाना अच्छा लगता है तो फिर ढूंढो कि पतंगबाजी से निर्वाह कैसे होगा। और जब मैं कह रहा हूं पतंग उड़ाना अच्छा लगता है तो मेरा मतलब ये नहीं है कि उससे तुम्हें प्रतिस्पर्धा का मजा मिलता है, रोमांच आता है इत्यादि। काम वो होना चाहिए जो बिल्कुल भिगा दे, जिसे डूब के ही कर सको। कर्म माने गति, मन की गति, तन की गति। और गति का तो एक ही उद्देश्य है, अगति तक पहुंचना, शांति तक पहुंचना। तो वो काम कुछ भी हो सकता है। अगर वो काम तुम्हारे मन का है तो उसके बाद सृजनात्मकता इसमें लगाओ कि काम तो अब यही करेंगे और कुछ नहीं करने वाले। ये करते करते क्या विधि लगाएं कि कुछ पैसा भी मिल जाए, कुछ पैसा भी मिल जाए, कुछ पैसा भी मिल जाए। काम से जो मूलतः मिलना है वो तो मिल ही रहा है। मूलतः क्या चाहिए काम से? शांति। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि काम से शांति मिलनी ही चाहिए। जब स्पष्ट हो जाए कि काम से शांति तो मिलती ही मिलती है, तब ये सवाल पूछो अपने आप से कि क्या करें कि अब इस काम से पैसा भी मिल जाए। उसके लिए कुछ उपाय करो और पक्का जानो कि जो काम तुम्हें शांति देता हो उस काम को तुम उत्कृष्टता के साथ कर पाओगे, अच्छे से कर पाओगे, एक्सीलेंस के साथ। और जो कुछ भी तुम उत्कृष्टता के साथ कर पा रहे हो उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ आमदनी तो मिल ही जाएगी। तुम अगर कोई भी काम बहुत अच्छे से कर लेते हो तो फिर तरीके निकाले जा सकते हैं उस काम के माध्यम से कमाने के। हो सकता है बहुत ना कमा पाओ, मैं नहीं तुम्हें अरबपति बनने का फॉर्मूला बता रहा हूं, लेकिन इतना तो कमा ही लोगे कि राजी खुशी जी लोगे, पेट पालने की दिक्कत नहीं आने वाली। एक बार को सोचिए कि अगर आप पे कोई लालच ना हो, अगर आप पे कोई सामाजिक या पारिवारिक जिम्मेदारी ना हो, तो आप क्या काम करना चाहेंगे? एक स्वस्थ व्यक्ति हैं आप और आपसे कहा जा रहा है कि काम इसलिए नहीं करो कि पैसा मिलेगा, काम इसलिए भी नहीं करो कि इज्जत मिलेगी। पैसा हम तुमको दिए देते हैं, लो। और हम तुमको यह भी आश्वस्त किए देते हैं कि समाज में तुम्हारी एक प्रतिष्ठा भी रहेगी, लो। जो जो उद्देश्य आमतौर पर हो सकते हैं नौकरी करने के, वो सारे उद्देश्य हम तुम्हारे पूरे ही किए देते हैं, लो।
अब बताओ अब कौन सा काम करना चाहोगे। तुम्हें नौकरी से पैसा मिलता था, वो हमने पहले ही दे दिया। तुम्हें नौकरी से सुरक्षा की भावना आती थी, वो हमने तुम्हें पहले ही दे दी। प्रतिष्ठा पहले ही दे दी। सामाजिक ताल्लुकात वो हमने तुमको पहले ही दे दिए, सब दे दिया। अब तुम खाली हो, खाली बैठे बैठे तुम्हें सब मिल गया। अब बताओ अब करना क्या चाहोगे। तब जो तुम काम करना चाहो समझ लो वो असली काम है और वही तुम्हें करना चाहिए। तब तुम कहोगे कि अब जो भी मुझे करना है वो लालच या डर की वजह से तो करना नहीं, लालच तो सब पूरे हो गए और डर किसी बात का बचा नहीं। तो अब जो मैं कर रहा हूं वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा दिल कह रहा है, वो पता करो। और तब मैं कह रहा हूं कि तुम देखोगे कि दुनिया में कितना कुछ है जो तुम्हारी सहभागिता मांग रहा है ना। फिर तुम उसको ठीक करने निकलोगे। फिर तुम न जाने कितने ऐसे मिशन हैं जिनको सहारा देने निकलोगे। वो असली काम होगा फिर। और वो काम न जाने कितने हैं। उन सारे कामों को 3 ही शब्दों में अगर बांध दोगे तो धोखा हो जाएगा। ये मत सोच लेना कि अध्यात्म का मतलब है कि एक ही काम होता है, सत्य की सेवा। सत्य की सेवा सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे मंदिर में पुजारी की नौकरी हो। पर सत्य की सेवा अगर तुम्हें वास्तव में करनी है तो सत्य की सेवा करने के हजारों रास्ते हैं और वो सारे रास्ते देखने में आध्यात्मिक प्रतीत भी नहीं होते। हिमालय पर पॉलिथीन का जो बोझ है, बहुत आवश्यकता है कि उसको हटाया जाए। और जो ये काम करेगा वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक आदमी होगा। आध्यात्मिक काम है ये सत्य की सेवा ही है। करो, निकलो इसको करने।